हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द लास्ट बेंच टीचर में। आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द नंबर सिस्टम, जो कि मैंने कल थोड़ा ब्रीफ किया था, लेकिन आज मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। आज से मेन आपके प्रिपरेशन होगी। इससे पहले मैं आपके सिलेबस के बारे में, नंबर सिस्टम के पहले इंट्रोडक्शन के बारे में वीडियोस डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और इसको बहुत सीक्वेंस से हम लोग देखेंगे। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें सीक्वेंस से वीडियोस आते जाएंगे, आप सीक्वेंस से फॉलो करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम लोग करेंगे थोड़ा समझेंगे क्या चीज़ इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, एक एक्सरसाइज में पढ़ने जा रहे हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक है। इसका मतलब होता है किसी भी कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर मैंने बताया था आपको कल, कंपोजिट नंबर जो कि प्राइम नहीं होते, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 होगा, 6 होगा, 3, 4, ये सारे कितने हैं? ये सारे फैक्टर्स हैं। 12 भी होगा, कॉमा लगा लेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर में क्या होता था? प्राइम नंबर में क्या होता था? दो ही फैक्टर्स होते, जैसे 5 के फैक्टर क्या है? 1 होगा या तो 5 इटसेल्फ होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है। इसमें ये बताती है थ्योरम कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लो 15 है, 15 को हम लोग ब्रेक करेंगे, 3 से डिवाइड होगा ये, 3 5 ज़र और 5 1 ज़र। ठीक है, तो 15 क्या हुआ? 3 × 5 का प्रोडक्ट हो गया। तो ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर हैं। तो 15 किस में ब्रेक हो गया? प्राइम नंबर के मल्टीपल, यानी कि फैक्टराइजेशन कर दिया प्राइम नंबर्स में, 3 × 5। इसी तरह और देख लेते हैं हम, 12 ही ले लेते हैं। 12 में बताया 2 से डिवाइड होगा 6, फिर 2 से डिवाइड होगा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1। तो 12 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 2 × 3। ये सब क्या है? प्राइम नंबर। तो ये किस में डिवाइड हो गया? फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स में डिवाइड हो गया। ये एक थ्योरम हो गई। ठीक है, सेकंड आपकी एक फॉर्मूला है, एक थ्योरम भी समझ सकते हैं, कि एच सी एफ इंटू एल सी एम ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, अब इधर आते हैं हम लोग। ये बेसिक चीज़ें समझ गए जो कि फॉर्मूले में, क्वेश्चन पेपर में हमें यूज़ होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें मैं हर क्वेश्चन के मैंने 5 6 क्वेश्चन लिए हैं सब पार्ट में। तो मैं 3 क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, एक इजी, 2 डिफ़िकल्ट। आप लोग बाकी 2 क्वेश्चन करके हमें कमेंट में बताएंगे उसका आंसर, या आप एक पेपर शीट पे सॉल्व करके अपलोड भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले जैसे 140 को हमें क्या करना है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मैंने बताया था प्राइम फैक्टर्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर को। तो जैसे ये 140, अब इसको हम क्या करेंगे? मिनिमम नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इवन नंबर से हैं। इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होते हैं, और 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, कल जैसे बताया था। 270 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाता है तो 35 हो जाएगा। फिर कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होता है। और ये भी ध्यान रखना है, कोई भी ऑड नंबर हमेशा ऑड नंबर से डिवाइड होता है। तो ये इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 ज़र, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़र। तो ऐसे हम देखेंगे 140 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड कर देंगे, 2 × 2 × 5 × 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2² × 5 × 7। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कौन सा? लो ले लेते हैं 5 0 0 0 5। इसको डिवाइड करते हैं, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 0 0 1। ठीक है, ये हो गया 5 से डिवाइड।
अब ये किससे डिवाइड होता है? 1001। अब हम लोग को चेक करना है, ठीक है। अब इसको हम 13 से चेक करेंगे पहले। हम 13 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये डिविजिबल होता है, क्योंकि हमें कुछ कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। तो ये मुझे पता है, जैसे ये 13 से डिवाइड होगा। 13 9 ज़र 91, 9 कैरी, फिर 91, 13 9 ज़र, ठीक है। फिर ये क्योंकि 9 का मल्टीपल होता है, 9 9 18 है, तो ये 9 से डिविजिबल होगा, 11 टाइम्स हो जाएगा, और ये 11 से डिविजिबल होगा 1 टाइम। तो हमने देखा 5005 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किसमें? 5 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 11, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन हो गया, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज हो गया। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट। अब क्या करेंगे? अब ले लेते हैं लास्ट वाला। टफ वाले हम सॉल्व कर देते हैं, इजी वाले जो दो रह जाएंगे वो आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये नंबर है जो कि प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। कुछ एक पर्टिकुलर नंबर आपको ध्यान में रखने होंगे, जैसे ये मैंने बताया था 1001 किससे डिवाइड होता है? 1001 किससे डिवाइड होता है? 13 से ही डिवाइड होता है। इसी तरह 7429 क्या होगा? 23 से डिविजिबल होगा। 23 का 3 टाइम्स करेंगे 69 हो जाएगा, यहाँ से 5 बचेगा, ये 52 हो जाएगा। 23 टू ज़र हो जाएगा 46, यहाँ से 6 बचेगा तो 69, और 3 टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या होगा? 323 हो गया। अब ये किससे डिविजिबल होगा? 17 से ट्राई करते हैं। 17 वन ज़र 17, कितना बचेगा? 153। तो ये 17 से डिविजिबल होगा। ये ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर, जो बहुत फेमस प्राइम नंबर है, हमें अप टू 100 प्राइम नंबर्स याद कर लेना है, ठीक है। तो उनसे डिवाइड होता है। 17 वन ज़र 17, 17, अब यहाँ से बचेगा कितना? 15, 153 हो जाएगा। 17 9 ज़र 153 हो जाएगा। फिर इसको 19 से कर देंगे, तो 19 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 7429 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 23 इंटू 17 इंटू 19, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसको आप 17 हम लोग मिनिमम से शुरू करते हैं और मैक्सिमम की तरफ जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये स्लाइड हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं। ये आप इसके इसके दो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं आपके, ये वाला, ये और ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई ये करना है कि मैंने जैसे प्रॉपर्टी बताई थी, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, देखेंगे 26 एंड 91। अब इनका प्रोडक्ट इन दोनों के एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो बस सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। एचसीएफ के बारे में बता देते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे मान लो 6 और 12 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम लोग 6 को फैक्टराइज करेंगे। 6 को फैक्टराइज करो, 2 3 टाइम्स आएगा, 3 1 टाइम्स आएगा। तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। इसी तरह हम लोग 12 को फैक्टराइज करेंगे। 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, फिर 3 से कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर लेते हैं। जैसे 2 एक कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। जो 6 ऐसा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 को भी डिवाइड कर रहा है, और ये हाईएस्ट ऐसा नंबर है, ठीक है। 2 भी डिवाइड कर रहा है 12 को और 6 को, बट हमें लेना क्या है? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। अब एलसीएम समझ लेते हैं इन्हीं दोनों का। अब एलसीएम में क्या करते हैं? जैसे 6 इसको कितना था? 2 इंटू 3, और 12 इसको कितना था? 2 इंटू 3। इसमें हम लोग क्या करेंगे? कॉमन जो फैक्टर होगा उसको एक बार लेंगे, 2,
और बाकी जो रिमेनिंग है ये भी कॉमन है, इसको भी एक बार ले लेंगे 3, और ये जो एक्स्ट्रा 2 रह गया इसको भी ले लेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स को एक बार लेना है और बाकी जो रिमेनिंग है उसको ले लेना यूँ ही। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, 12 क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है, एलसीएम है। ये एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम समझ गए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। एलसीएम एचसीएफ क्या है, बहुत बेसिक है, 6 7 में आप लोग ने पढ़ा होगा, हो सकता है उससे पहले भी पढ़ा हो। तो ये चीज़ तो बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि कैसे फाइंड करते हैं एलसीएम और एचसीएफ किसी भी दो नंबर का। ठीक है, दो से ज़्यादा भी नंबर का कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर का लेंगे। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 का क्या हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे पहले तो। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 13, फिर 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स आ जाएगा। तो 26 के फैक्टर्स निकाल लिए, फिर इससे 91 के निकालेंगे। 91 किससे डिवाइड होता है, हमें पता है ये 13 की टेबल में आता है। 13 7 ज़ा 91 होता है और 7 1 ज़ा 7 होता है। तो अब इसके फैक्टर्स कैसे हो गए, निकल आए। 26 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर्स हो गए 13 इंटू 7। अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम हमने बताया था क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको एक टाइम लिख देते हैं और बाकी सबको यूं ही कॉपी कर लेते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। 13 इसमें कॉमन है, तो 13 क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले इसको लिख देते हैं कि एलसीएम की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। 2 7 ज़ार 14, 14 इंटू 13 करेंगे, 14 इंटू क्या करेंगे 13 करेंगे। 14 3 ज़ार 42, और 14 1 ज़ार 40, 14 एंड 4 182 हो जाएगा। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, एलसीएम इज इक्व इंटू एच सी एफ इज इक्वस टू क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 26 इंटू 91 के इक्वल होना चाहिए। एच सी एफ एलसीएम कितना है 182, एलसीएम कितना है, एच सी एफ कितना है 13, और देखते हैं कितना, 13 2 ज़र 26, 2 कैरी, 13 8 ज़र 104। ठीक है, 104 106 हो जाएगा, 10 कैरी, ये हो जाएगा 2 3 6 6। अब इधर देखते हैं 91 और 26, 26 है सॉरी, इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 5 4। ठीक है, अब 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आएगा 6 6 3 2। ठीक है, इस तरह हमें प्रूव कर दिया कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये हो गया पहला पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, और सेकंड नहीं थर्ड मैं करे दे रहा हूँ, टफ वन मैं करे दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, और आप उसको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कोई भी आपकी जो दिक्कत सामने आएगी वो आप कमेंट करेंगे, मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के उसमें सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, और जो आपके एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आपसे को कहीं से मिलेंगे तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये आया 336, इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब बताया था 2 से करेंगे, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, 2 8 ज़र आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 8 और 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 42 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 21 आ जाएगा। अब 3 से करेंगे 7 आ जाएगा। फिर 7 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको किसके 54 के कर लेते हैं। 54 के फैक्टर्स करेंगे, आएगा 2 27 टाइम्स। फिर 3 से करेंगे 9 टाइम्स। फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे 1 टाइम्स। अब यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेंगे। 336 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू
3 अब हम पहले एच सी एफ फाइंड करेंगे। एच सी एफ में मैंने बताया था जो कॉमन होगा, तो 2 दोनों में है तो 1 × 2 लिख देंगे। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे एक है, लिख देंगे। 3 की और कोई पेयरिंग है नहीं है, इस 3 की भी कोई और पेयरिंग, तो ये एच सी एफ हो जाएगा 6। अब एल सी एम क्या आएंगे, एल सी एम में क्या है, एल सी एम में होता है, हमने कहा था जो कॉमन होगा उसको 1 टाइम्स लिखेंगे 2, और ये 3 की एक पेयरिंग हो गई 3। ठीक है, अब ये टू रह गए, 2 × 2 × 2, और इस 3 की पेयरिंग तो हो गई, ये दोनों 3 रह गए, 3 × 3, और ये 7 भी रह गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 2 = 70, 24 टू, एक मिनट, हाँ, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, 2 × 48, यहाँ पे लिख देते हैं 48, × 3 = 9, × 7। अब 9 × 48 करेंगे, 9 8 = 72, 7 कैरी, 9 4 = 36, प्लस 7 43, × 7 कर देंगे, 7 2 = 14, 1 कैरी, 7 3 = 21, प्लस 1 22, 2 कैरी, 7 4 = 28, प्लस 2 30। ये आ गया एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 336 × 54 के इक्वल आना चाहिए। तो एलसीएम कितना है, 3024, एचसीएफ कितना है, 6 है। देखते हैं, 6 4 = 24, 2 कैरी, 6 2 = 12, 6 4 = 24, 2 कैरी, 6 2 = 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 2 = 12, प्लस 2 14, 1 कैरी, यहाँ पे 6 0 0 1, 6 6 = 18। ठीक है, अब इधर देखते हैं, 336 मल्टीप्लाइड बाई 4 6 = 24, 2 कैरी, 4 3 = 12, प्लस 2 14, 1 कैरी, 4 3 = 12, प्लस 1 13, या 5 से करते हैं, 5 6 = 30, 3 कैरी, 5 3 = 15, प्लस 3 18, 1 कैरी, और 5 3 = 15, प्लस 1 16। देखते हैं कितना आ रहा है, 4 4 1 1, इधर 18, और ये 1। देखा, एलसीएम इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ गया। इसके आप नोट्स बनाते चलेंगे, मैं इसका पीपीटी डाल भी दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये बीच वाला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। अब है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना बताया है, अब 3 नंबर्स का है तो हम लोग फाइंड करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, हाँ, अब तो हम क्या करेंगे, 12 को फैक्टराइज कर लेंगे पहले तो, फैक्टराइजेशन 2 × 6 टाइम, 2 3 टाइम्स, 3 × 1 टाइम। अब फिर क्या करेंगे, 15 को भी फैक्टराइज कर लेंगे, 15 को कितना करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 5 से डिवाइड करेंगे 1, फिर 21 को भी फैक्टराइज कर लेंगे, कैसे करेंगे, 3 7 टाइम्स 7 1 टाइम। अब सबको ऐसे फैक्टराइज लिख लेंगे। 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, 12 = 2 2 3। फिर हमने क्या किया, 15 को लिखा 3 × 5 इंटू, नहीं 3 × 5 है सिर्फ, फिर 21 को लिख देंगे 3 × 7। अब एचसीएफ मैंने बताया था जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, तो 3 हो जाएगा। और कोई नंबर है, 2 किसी में नहीं, 5 किसी में नहीं, 7 किसी में नहीं, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका सिर्फ 3। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम एलसीएम हमने कहा था जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, 3 3 3 तीनों में है तो इसको एक बार लिख देंगे, इंटू जो कॉमन नहीं होता है उसको भी कॉपी करते हैं, 2 2 2 × 2, 3 तो हो ही गया, 3 वाला उसमें कॉमन में चला गया, ये 5 लिख देंगे, और ये 7 भी किसी में, 3 2 = 6 2 = 12, 12 12 × 5 × 7 35, 12 5 = 60, 6 कैरी,
12 3 ज़ा 36 प्लस 6 42। तो एलसीएम क्या हो गया 420 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, हम लास्ट वाला कर देंगे, आप बीच वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम करते जाएंगे, साथ में आप कर सकते हैं वीडियो देखते हुए भी। वीडियो पॉज करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स की आपकी नंबर सिस्टम आना और यही सब क्वेश्चन आना, कुछ बहुत टफ नहीं आना है। सेकेंड एक्सरसाइज में थोड़े हम लोग अच्छी उसके क्वालिटी के क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े टफ होंगे, वो 3 मार्क्स में आएंगे, और ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। अब हम लोग 8 का पहले फैक्टराइज कर लेंगे। 2 4 टाइम्स जाएगा, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम। फिर क्या करेंगे, 9 को कर लेंगे फैक्टराइज। 9 क्या होता है 3 3, फिर 3 1 टाइम्स। फिर क्या करेंगे 25 को कर लेंगे फैक्टराइज। 5 5 5 1 टाइम्स। अब हमने फैक्टर्स लिख लेना है, यानी कि 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब HCF मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 2 देखो किसी में नहीं है, 3 किसी में है, सब में है नहीं है, सब में नहीं है। तो सब में क्या कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो सब में होता ही है, सबको 1 लिख ही सकते हैं क्योंकि सबको 5 5 25 इंटू 1 25 ही है। तो सबका कॉमन फैक्टर क्या है, जब भी कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, तो HCF क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। HCF इसका कितना हो गया 1। अब LCM में क्या होता है, अब कुछ भी जब कॉमन नहीं है तो सबको हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये सॉरी यहाँ पे 3 इंटू 3 होगा 2 टाइम्स यहाँ पे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा आ गया था, ठीक है। 3 इंटू 3, फिर यहाँ पे 5 इंटू 5। तो एलसीएम कितना होगा 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 8 इंटू 9 इंटू 25। 25 इंटू 8 करेंगे तो 200 आता है, और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 टू ज़ा 1800 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये बीच वाला आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। अब आते हैं, गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर्स यानी 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ द सेम नंबर्स। हमें इन्हीं का LCM फाइंड करना है। अब हमने तुम्हें क्या बताया था कि HCF इनटू LCM ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF कितना दिया हुआ है 9 गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है LCM फाइंड करना है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर हम लोग ये फाइंड कर लेंगे 306 इंटू 657, ठीक है। अब LCM फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये 9 क्या होगा इधर अपॉन में आ जाएगा, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 7 ज़र 63, 2 कैरी, 9 3 ज़र, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 306 इंटू 73। अब इसका हम लोग प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, 306 इंटू 73 करते हैं, 3 6 ज़र 18, 1 कैरी, 3 0 0 यानी कि 1, 3 3 ज़र 9, 7 6 ज़र 42, 4 कैरी, 7 0 0 4, 7 3 ज़र 21, 8 3 14, नहीं सॉरी 3 होगा 13 होगा, 8 3 4 9 13, 1 कैरी, ये 2 और ये 2, तो LCM कितना आ गया 2 2 3 3 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम की जिसको अच्छी जानकारी है वो ये कर पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 6 टू द पावर n। अच्छा 6 की कितनी भी पावर हम निकालें हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 ही आएगा। जैसे 6 टू द पावर 1 करोगे तो क्या आएगा 6, 6 स्क्वायर करोगे आएगा 36, 6 क्यूब करोगे आएगा 216, 6 की पावर 4 करोगे तब भी यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा। तो ये इसका आंसर तो नो होगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे हैं 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3
द पावर n, टू द पावर n इंटू लिखेंगे फॉर एनी नंबर टू बी एंड with the digit 0, it should be a product of 2 into 5, but here 6 to the power n is a product of 2 to the power n, 3 to the power n, so it cannot be end with 0 digit. ठीक है, डिजिट, ठीक है, ये इसका आंसर है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थोड़ा, इसको लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर में मैंने बताया था कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 12 के हमने कहा था 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। इतने इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 5 फैक्टर्स हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को छोड़ के सारे नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। इसी तरह प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर की कंडीशन है कि 2 फैक्टर्स होंगे, वो खुद और वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब इस नंबर को हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि प्रूव करना होगा इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब आते हैं जैसे 7 इंटू 6, सॉरी पहले फर्स्ट नंबर वाला करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब ये तीनों तो मल्टीपल में है, ये एडिशन में, तो 13 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 7 इंटू 11 इधर से बचेगा, प्लस 1 बचेगा। 13 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। 13 इंटू 78, और इसको इंटू 1 भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसके 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं हमें, 3 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। 78 को हम लोग और भी डिवाइड कर सकते हैं। सो लिखेंगे, सो दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सोल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो भी मैं कर ही दे रहा हूँ, आप अपनी बुक में देखिएगा, आपकी पता नहीं कौन सी बुक हो, अगर उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है तो उसको सॉल्व करके आप डाल सकते हैं। अगर कुछ समझना हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट में। ठीक है, नोट्स बनाते चलेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये पीडीएफ में डाल दूंगा, लेकिन आपको नोट्स बनाने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू 5, सॉरी 6 था, 6 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इन सब में, ये तो मल्टीप्लाई में, ये एडिशन में, इन दो में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन कर लेंगे। इधर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे 5 तो बाहर चला गया तो 1 बचेगा। अब ये 5, 7 6 42, और ये क्या बचेगा, 4 3 12 2 24 प्लस 1। अब 5, 24 इंटू 2 करेंगे, 24 2 18, नहीं सॉरी 24 2 48, 4 कैरी, 24 4 96 प्लस 4 1008 हो जाएगा, प्लस 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 1009, और 1 तो है ही मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई हो गए, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 हो गए, तो लिखेंगे दिस नंबर हैज़, ऐसे लिखते जाएंगे इक्वल में, दिस नंबर हैज़
दिस नंबर हैज़ more than two factors, so it is a composite number. Okay, composite number ऐसा लिख देंगे. नेक्स्ट आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड. सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time go in the same direction. After how many मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट में मीट कर रहे हैं या कुछ ऐसा पूछता है कि रेस लगा रहे थे तो फिर राउंड लगा के कहाँ पे मीट किया. तो यहाँ मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से सोनिया और रवि कर रहे हैं. तो इस ऐसे नंबर में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे. एलसीएम ऑफ क्या 18 एंड 12 कैसे फाइंड करते हैं. 18 के हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे. 2 9 3 3 टाइम्स 3 इंटू 1 टाइम्स. फिर 12 का कर लेंगे 2 6 टाइम 2 3 टाइम्स 3 1 टाइम्स. अब ऐसे लिख देंगे. इधर कितना है 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3. हमने बताया था एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं. जैसे 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है तो इसको एक बार लिख लेंगे. 3 यहाँ पे है यहाँ पे है तो एक बार लिख देंगे. इस 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है तो उसको यूँ ही लिख देंगे. इस 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है इसको ऐसे लिख देंगे. 2 3 6 6 2 12 12 3 36. आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, ये लास्ट में लिख देंगे. ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का कंप्लीट. चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू. चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लिए जिससे आपको सारे पीडीएफ्स मिलते रहें. थैंक यू.